ठीक है ना। कल जो टॉपिक हमने GT3 के लिए शुरू किया है उसका नाम है प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस का हमने टॉपिक शुरू किया है। प्रोनाउन वाले टॉपिक में हमने फर्स्ट एरिया लिया। कल पहले आपको एक हमने टेबल बनाया, उसमें आपने कॉलम्स देखे, 4 कॉलम्स थे इसमें भी, जैसे नेशनलिटी वाले अल्फाज थे ना, सिमिलरली हमने प्रोनाउंस का जो टेबल बनाया उसमें एक सब्जेक्ट का रखा, दूसरा ऑब्जेक्ट का रखा, तीसरा पॉसेसिव का, चौथा रिफ्लेक्सिव का रखा, 4 रखा। 4 रखे थे हमने एरियाज। तो सबसे पहले देखो जो हमने यानी इन चारों में से जो चूज किया, वर्ड्स का यूज, माना सब्जेक्टिव जो वर्ड्स हैं उनका यूज, जिसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अब जो सब्जेक्टिव केस कल हम पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे। अगर नाउन सब्जेक्ट आ जाए उधर, माना प्रोनाउन वाली टेस्ट में अगर नाउन आ जाए सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में, तो वो एरर हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नाउन भी आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो ये नहीं है कि माना नाउन पे जो है वो पाबंदी है, या नाउन पे जो है वो हम जो एग्जांपल्स या जो प्रैक्टिस करेंगे या जो टेस्ट होगी उसमें नाउन पे अब वेन है, और सब प्रोनाउंस वाले जो वर्ड्स है सब्जेक्टिव, यानी जैसे फर्स्ट पर्सन ये होगा हम ये लिखेंगे, या सेकंड पर्सन हम ये लिखेंगे, ठीक है, या जो वो थर्ड पर्सन वाले जो है वो हम लिखेंगे। इसके सिवा देखो हम नाउन वगैरह नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव केस की जब बात आ जाए या ऑब्जेक्टिव केस की जब बात आ जाए, क्योंकि हम हर वक्त ये बोलते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन्स और प्रोनाउंस आते हैं, तो यहाँ पर आप नाउन्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इधर देखो आपने ये नाउन लिख लिया तो भी सही है, या देखो स्टूडेंट्स लिख लिया, कोई ऐसा कॉमन नाउन आता है तो भी सही है। माना ये सब वर्ड्स आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई थिंग भी आ सकती है, कोई मतलब कंट्री का, सिटी का, किसी का भी नाम आ सकता है। तो ये माना देखो आपके सब्जेक्ट होंगे वर्ड्स, प्रोनाउंस भी होंगे। सब्जेक्टिव वर्ड्स की स्पेलिंग फॉर्म देखो ऐसा है। अब इनमें हमने नाम इनके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट वाले वर्ड्स लिखे, ना हमने पॉसेसिव वाले लिखे, ना हमने रिफ्लेक्सिव वाले लिखे, ये हमने लिखे। कल मैंने जो आपको फर्स्ट यूज जो बताया था, वो बताया था बी के बाद। मतलब बी जो है ना, वैसे वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, आपने खुद ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, ठीक है ना, यानी आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर क्या, फिर ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कौन सा वर्ब है जिसके बाद, माना ये कौन सा वर्ब, बी का भी तो वर्ब है, बी भी वर्ब है। ये मैं जो आपको बता रहा था कि हम इट इस्तेमाल करेंगे प्लस बी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर बी के बाद देखो हमने कहा सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, मतलब सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करें, वर्ड ये इस्तेमाल करें। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर दी थी। और प्लस डेट आपको दिया था, मैंने कहा ये लेस इंपॉर्टेंट है, और हु जो है वो क्या है, माना ये फॉर्मल है और ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, फिर हम जो है वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आसान तरीका ये था कि ये वर्ब जो है ना, ये वर्ब किसके साथ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर लकीर लगानी है बस। जब भी हल करो ना ऐसे खत्म करो। खत्म करने से क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में जो है वो क्लोज हो जाएंगे, आपस में पता पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कि सब्जेक्ट एक्चुअली कौन सा है, उसको देखकर हम वर्ब लगाएं। कई स्टूडेंट्स है ना, क्योंकि बीच में माना ये हु वाला वर्ड दीवार की तरह आ जाता है, तो ये माना समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो हु को हर वक्त हम कंसीडर करते हैं कि ये सिंगुलर है। नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आपका सब्जेक्ट जैसा भी होगा उसके साथ तो ये लग रहा है। आप खुद देखो, मैंने आई लिखा तो भी हु आ रहा है, यू लिखा तो भी हु आ रहा है, दे लिखा तो भी हु आ रहा है, स्टूडेंट्स लिखा तो भी हु आ रहा है, इधर मैंने रजा लिखा तो भी, शी लिखा तो भी, ही, जो भी लिखूं वो तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो चेंजेस आ रही हैं, सब्जेक्ट आपका चेंज आ रहा है, इधर हु आ रहा है, तो फिर तो कांस्टेंट हो गया वर्ब। ऐसा नहीं है, इधर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आप इधर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये बात मेरी जो है वो इनकम्प्लीट रही कि देखो इधर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ये बी भी क्या है, बी भी वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट। तो ये कौन सा डिफरेंस है, जल्दी बताओ।
इसमें देखो, यानी ये जो इधर वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, ये एक्शन वर्ब होता है। तो एक्शन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। एक्शन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, प्रीपोजिशन इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ होता है। ये बी का वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है, ये कोई एक्शन की मीनिंग नहीं देता, ठीक है ना, कोई इसकी मीनिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर देखो, अगर आप ऑप्शंस बनाते हैं चार, देखो इट इज हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज दे, इट इज दे। ना इधर कोई इट मीनिंग दे रहा है, ना कोई मतलब खास कोई इज भी कोई माना एक्शन वाली मीनिंग दिखा रहा है। इट की भी कौन सी मीनिंग, इट भी इधर देखो एक, हालांकि ये पर्सनल प्रोनाउंस है, इट इधर देखो एक डमी प्रोनाउन है, इम्पर्सनल है, इसका कोई सेंस नहीं है। जैसे हम कहते हैं इट इज रेनिंग, तो अब इधर इट की कौन सी मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं। इट इज सिनोइंग, कौन सी मीनिंग इधर। सिमिलरली इधर इट इज दे, हम ये तो नहीं बोलेंगे ये वो मतलब वो ही मतलब दे बस, क्योंकि आगे इसका वर्ब आ रहा है, उससे जब मिलेगा तो ये खुद ही मतलब मीनिंग देगा। तो ये मतलब सिर्फ इंट्रो करवाने के लिए किसी सब्जेक्ट की हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अब हम इसका ऑप्शन बना रहे हैं, इट इज दे हु स्पीक, ये हुआ ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखना, इट इज देम, बस ये ऑप्शंस आते हैं और कुछ भी नहीं है। अब जो इस बार मैंने कल आपकी क्लास में मैंने नहीं पूछा, लेकिन कुछ क्लासेस में पूछा, कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 30 के 30 सही हुए हैं हमारी जीटी के अंदर, ठीक है ना। तो आप भी प्लीज फोकस रखें, आपको जो बात समझ में ना आए आप पूछें। वैसे भी हमारा पढ़ाने का वही एक टेस्ट वाला तरीका, माना टेस्ट के हिसाब से जो टेस्ट में हम रखते हैं उसी माना पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आप देखते हैं गलती ना करें आप। अच्छा, इट इज themselves, देखो हु स्पीक, ये बस सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन देखो सेम हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये हो गया, मतलब इसमें एक आ गया। तो अब आप क्या करें, जैसे मैंने कहा हल करने का तरीका ये, माना हल करने का तरीका ये, काफी खराब नहीं होगी, कोई मसला नहीं। जो होगा ना टेस्ट वाली कापी, उसके ऊपर लकीर लगा देना। आपने लगा दी लकीर हु के ऊपर, आपको सामने क्या आ गया, अब इधर आया वर्ब और क्या आया फिर, ये है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और वर्ब देखो कौन सा लगना चाहिए इसमें, मुझे बताओ। ये सब्जेक्टिव वर्ड्स हैं, ये सब्जेक्टिव है नहीं है। टेबल में आपने देखा ये को क्या क्या वर्ड है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अरे ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है। ए देखो सही है, ए देखो सही है। अच्छा कभी देखो मिक्स में भी ऑप्शन आता है। मिक्स में कैसे, माना इस तरीके से इट इज ही और हु स्पीक्स, ठीक है ना, बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे। दूसरा इस तरीके से आता है, इट इज आई हु, ये सेम आ गया। इट इज यू, देखो माना मुख्तलिफ जो है ना सब्जेक्ट्स वो साथ लगाते हैं, ये दे दिया। उसके बाद देखो इट इज दे, ये दे दिया। तो बताओ अब कौन सा सही। देखो इट इज ही हु स्पीक्स, इट इज आई हु स्पीक्स, इट इज यू हु स्पीक्स, तो कौन सा ऑप्शन है। देखो ये सही हुआ, क्योंकि इसके साथ एस वाला वर्ब नहीं लगाते, इसके साथ भी सिंगुलर नहीं लगाते, सिंगुलर नहीं, ये सिंगुलर वर्ब सिर्फ इसके साथ लगता है। देखो इसको हटाओ, ही स्पीक्स, तो ये हो गया। तो कल हमने ये पॉइंट पढ़ी थी, आपको ये समझाया। इसमें मैंने आपको कहा सिंगुलर प्लूरल नाउन्स भी आप लगा सकते हैं। जब आप प्लूरल नाउन लगा रहे हो, सॉरी प्रोनाउन लगा रहे हो, तो आप मतलब स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या होगा, स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा, ठीक है। जब दे प्लूरल हुआ तो स्टूडेंट्स या कोई और भी प्लूरल नाउन लगा सकते हैं। तो इट इज सिर्फ ये इंट्रो करने के लिए आता है, एक्चुअली इनका वर्ब ये पीछे वाला नहीं है, ये वर्ब इनका आगे वाला है। फिर जैसा ये सब्जेक्ट होगा वैसा हम इस्तेमाल करें, ठीक है। ये पहला यूज कल भी हमने पढ़ा था। अब हम आते हैं इनके सेकंड यूज पे। देखो इनका सेकंड यूज है जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का, वो ये कि ये वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं, वर्ब से पहले। अभी इधर भी हमने काफी इसमें भी सीख लिया, लेकिन थोड़ा सा हमारा मुख्तलिफ जो टेबल वाले अल्फाज हैं वो मिक्स करके हम पढ़ते हैं।
अच्छा, ये जो इस्तेमाल होता है ना, यानी यानी जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, मतलब ये होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। मतलब एक एमसीक्यू एक दो देखो इस पे देंगे आपको, सब्जेक्ट वर्ब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है जो हर बार हम आपको बोलते हैं, इस पे हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, इसमें क्या होगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट जहन में रखना, इस स्ट्रक्चर में जो आपको जहन में रखना है ना, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट जहन में रखना। मिसाल के तौर पर दो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, देखो, वरना इसमें इसमें एंड का भी मामला हो सकता है या ओ आर का भी हो सकता है, वरना ऐसा कोई कंजंक्शन आ सकता है, फिर हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम सिंगुलर रखें उसको जहन में, प्लूरल रखें क्या रखें। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको दे रहे हैं, इधर देखो, ही एंड मी, देखो, ऑलवेज ऑलवेज स्टडीज टुगेदर, ठीक है, ऑलवेज स्टडीज टुगेदर, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखें, ही एंड आई ऑलवेज ऑलवेज स्टडीज टुगेदर। सी ऑप्शन हुआ, मी एंड ही ऑलवेज ऑलवेज स्टडी टुगेदर, ठीक है। डी ऑप्शन देखें, माई सेल्फ एंड ही ऑलवेज स्टडी टुगेदर। चार ऑप्शन देखो हो गए। देखो इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यही तो हम बात करते हैं जब पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के लिए आता है, वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है। ये इसीलिए बात की जाती है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अब आपका सब्जेक्ट ये नहीं है कि कोई एक वर्ड होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब प्लूरल भी हो सकता है। प्लूरल में देखो दो दो तीन तीन सब्जेक्ट वाले वर्ड्स भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे इधर आपने देखो दो 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 वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए, कोई प्लूरल वाला भी आप रख सकते हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो मुझे आप में से कौन बताएगा, ये मैं लिख लूं, ये ए लिखा, ये बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा, बताएंगे कौन कहेगा कि ए ऑप्शन इसमें से कितना बेसिक है। देखो आपसे मिस हो जाता है टेस्ट के प्रेशर में, या टेस्ट में ये होता है आप जहन में रखते हो कि पता नहीं उसकी मार्क्स, माना आपके जहन में माना कुछ और होता है, आप खुद नहीं होते। तो जब आप खुद को भूल के टेस्ट करेंगे, या टेस्ट घर से निकलने से टेस्ट देने के लिए, या टेस्ट से पहले हमारे जहन में ये ख्याल आता है मर गए टेस्ट है आज, तो जो मर के वो टेस्ट आकर देता है एम्बुलेंस में आकर इधर, तो वो टेस्ट क्या देगा या उसकी टेस्ट कैसी होगी। कभी भी अपने, ये आपका मकसद है जिंदगी का, आपको कुछ ना कुछ हासिल करना है या नहीं। देखो ये हम आपके सामने हैं, देखो अपना कामयाब तरीन लोग आपके सामने हैं, तो उन्होंने भी कुछ मेहनत करके इधर जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे, इस स्टेज पे आपके सामने देखो हजारों लोगों के सामने डिलीवर कर रहे हैं। तो ये भी मेहनत करके हम आए ना, ऐसा तो नहीं है, मेहनत से ही आपको मिलेगा। अगर जिस चीज से हमें कुछ मिले उससे हम डरेंगे तो क्या मिलेगा हमें। जिस चीज से हमें परेशानी हो, जिस चीज से हमें माना तकलीफ हो, जिस चीज को हम दीवार समझे, यही जो मेहनत है, ये तकलीफ है, ये ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जिस जो चीज आपको माना कुछ दे, उससे तो इंसान को और ज्यादा जो है ना, मतलब एक अटैचमेंट होनी चाहिए, उसको शौक से जो है वो करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। ये मेहनत ही है जिसकी वजह से हम दुनिया के मोतबर इंसान बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, माशरे में हमारी बहुत बड़ी इज्जत होगी, कम्युनिटी में हमारी बहुत बड़ी इज्जत होगी, ठीक है ना। जिधर जिधर हमारा सर्किल होगा वहां पर हम एक बहुत बड़े अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये सिर्फ हम मेहनत से बनेंगे। तो मेहनत इज्जत का नाम है, जो इंसान मेहनत करता है उसकी इज्जत होती है। मेहनत इबादत का नाम है, जो इंसान मेहनत करता है वो एक इबादत गुजार बन जाता है। मेहनत एक नेक इंसान का काम है, परहेजगार इंसान का काम है, क्योंकि हम अपने काम में लगे हुए। अब हम पढ़ा रहे हैं, मुझे बताओ हम किसकी गिबत करते हैं, किसके लिए बुरा सोचते हैं, किसके लिए जो वो किसकी बात करते हैं, कुछ भी नहीं, हम अपने काम से।
तो ये मेहनत में जो इंसान लगा रहता है ना, वो माना किसी के जो है ना नहीं एनिमिटी करता है, ना किसी के लिए बुरा सोचता है, कुछ भी नहीं। तो ये काम इसीलिए इबादत बन जाता है। तो ऐसे अच्छे कामों को हम देखकर जब हम आए कि टेस्ट देनी है, ये हो गया, हम मर गए, सर आ गए, मर गए, मेरी ये तीसरी क्लास है, मर गए, वरना 4 टीचर्स क्लास लें और 4 टीचर्स को देखते हुए हम बोले मर गए, मर गए। चारों टीचर से पहले, उनके आने से पहले। ऐसा नहीं है हम भी आपके साथ हो जाए फिर वरना मर गए तुम्हारा टीचर भी। नहीं, मैं कहता हूँ कि हम बाहर, आप अंदर बोलते हो जब क्लास में होते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें शौक होना चाहिए। वाह वाह, जबरदस्त, आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज हमने ये सीखा। हम रोजाना सफर करते हैं माना, SU FF, एक तो सफर चल के आते, दूसरा ये कि सफर SU FF यार, बस परेशान, ये वो, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना, अच्छा ही होगा। आप इतना वक्त गुजार के आए, देखो पता भी नहीं पड़ा, तो इसका भी पता ही नहीं पड़ेगा। अच्छा ये कि हम पढ़ें, सीखें और फिर अपने मुकद्दर को मतलब छोड़ दें मेहनत के बाद अल्लाह पाक के ऊपर। जो अच्छा होगा आपको मिलेगा। ये नहीं है कि मेडिकल मिलेगा, जो अल्लाह आपके लिए सोचेगा ना बेहतर वही मिलेगा, ठीक है ना। आप भले कुछ भी सोचें, जो वो सोचेगा, जो हमारे लिए देखो अल्लाह पाक ने क्या चूज किया, बोला भाई मैंने इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा है, बस देखो पढ़ा रहे, खुशी है बहुत। देखो कभी मैंने ये कहा मर गए, क्लास लेनी है, कौन पढ़ा है, आज बैठते हैं, आज ये करते हैं, वो नहीं, काम है। चलो, तो बहरहाल ये हो गए हमारे 5 ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें से आपने कोई ना कोई मना गलत भी जो भी बराबर कर लिया होगा। अच्छा बताओ, इनमें कौन कहता है ए ऑप्शन सही है? शाबाश, साहब में से कौन कहता है ए ऑप्शन सही है? कौन कहता है बी सही है? कौन कहता है सी सही? कौन कहता है डी सही है? अच्छा ठीक है, तो आप देखो इसमें इसने माना ये प्रॉब्लम इसने किया, लेकिन अगर मैं वर्ब इधर प्लूरल लगाऊं तो सही हो जाएगा या नहीं? माना मिसाल के तौर पर ये भी वर्ब पड़ा है, अगर आपको लग रहा है कि वर्ब सिंगुलर लिखा है मैंने, तो अगर ऐसा लिखूं तो नहीं। बेटा देखो, वर्ब से पहले यही बात होती है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का एरिया है, ये सब्जेक्ट की एरिया है, देखो ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, ठीक है ना, ये सीटिंग अरेंजमेंट के तहत चलते हैं सारे। तो ये देखो, ये जो प्लेस है या ये जो जगह है, ये सब्जेक्ट की जगह है, तो हमने क्या लगाया, अगर ऑब्जेक्ट लगाया, गलत हो गया। अच्छा ये हमारा सही हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये भी सब्जेक्ट हुआ, चलो। लेकिन देखो दो हो गए, वर्ब हमारा क्या हो गया, वर्ब सिंगुलर हुआ, ये गलती हो गई। इधर देखो फिर हमने ये गलत कर दिया, ऑब्जेक्ट लगा लिया, गलत हो गया। इधर देखो हमने यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, गलत हो गया, ठीक है। तो मतलब हमने सब्जेक्ट लगाया नहीं, तो हम ई ऑप्शन बना लेते हैं, यानी ही एंड आई ऑलवेज। और वर्ब देखो प्लूरल होगा, क्योंकि एक बात जहन में रखें, जब एंड लगता है ना, एंड, तो एंड जो है दो को शो करता है, एंड माना प्लूरल होता है, माना दो हो जाते हैं। तो ये दो हो गए, दो माना प्लूरल हो गए, तो हमने देखो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लिया इस तरीके से। यानी एक सब्जेक्ट का आपका यूज इस तरीके से होगा। इसमें आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा हमने, पता तो नहीं पढ़ा। देखो बेटा, मैं इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ मुख्तलिफ जो हमने टेबल बनाई ना, उसमें जो मुख्तलिफ वर्ड है वो हम रखेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव वाला वर्ड रखेंगे, या रिफ्लेक्सिव वाला वर्ड रखेंगे, या पॉजिटिव वाला वर्ड रखेंगे, या इधर जो होगा इसमें देखो, इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें वर्ब यानी जो वो प्लूरल लग रहा होगा तो सिंगुलर लगाएंगे क्या, कुछ मतलब इस तरीके से देंगे, या वर्ब मिसिंग होगा, कुछ ऐसी बात होगी, वो हम देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट वर्ब में ये होगा। सब्जेक्ट वर्ब में आपका MCQ क्या होगा, यानी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ड्स सब्जेक्ट में नहीं है वो रखेंगे, एक बात। दूसरी ये कि जो वर्ब उनके साथ नहीं लग रहा होगा वो वर्ब रखेंगे। तो दो बातें इधर नोट करो, ठीक है ना। इस MCQ में दो बातें जो हैं वो होंगी, जो आपने खुद ने देखा कि चारों ऑप्शंस गलत हो गए, ई ऑप्शन देखो आपका सही हुआ, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट और ये भी, और हम कंजंक्शन एंड जो है ना वो लगाते हैं। अब आप बोलेंगे सर कंजंक्शन तो आपने हमें पढ़ाया, एंड वगैरह ये तो दो क्लोजल सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने तो ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए एंड लगा लिया। देखो कुछ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ना जो फेन वॉइस वाले, वो ऐसे अल्फाज हैं जो वर्ड्स को ज्वाइन के लिए करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें एंड होता है, या बट होता है,
या ओ आर होता है या नोर होता है, जो अल्फाज होते हैं ना, अल्फाज, दो अल्फाज होते हैं या तीन होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले जो वर्ड हैं वो लगा सकते हो, वरना कंजंक्शन का काम है सेंटेंसेस को या क्लोजेस को ज्वाइन करना। ठीक है, आगे चलें, एक और एमसीक्यू इसका बना लेते हैं। ए ऑप्शन है देखो, ही और आई वर्किंग, ये हुआ ए ऑप्शन। अब देखो एंड हमने हटा दिया है, उसके बाद बी पे हम आते हैं। बी, बी ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन, तो ये मतलब समझ जाते हैं अल्फाज लिखे बराबर वाले निशानी, ठीक है ना। अब देखो कुछ मसला हो तो बोले। देखो अब शायद मैंने ऑप्शंस मतलब 5 कर दिए हैं, सिंपल सेंटेंस, दो दो तीन तीन अल्फाजों का सेंटेंस है। हमें कोई कॉम्पीट नहीं करना है, ना कोई इधर मना मुकाबला है मेरा आपसे या आपका मुझसे मुकाबला है, कोई नहीं। हमें सीखना है। अगर हमारा एक दो अल्फाजों में हम सीख जाएं तो काम का क्यों माना बड़े सेंटेंस या कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाए, हमें कॉन्सेप्ट लेना है। अच्छा, अब देखो सेंटेंस है ही और आई वर्किंग टुगेदर। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन आपकी क्लास में भी शायद किया था या उधर भी किया था, कुछ बॉयज क्लास में किया था कि सर देखो गिविंग एग्जांपल्स वाला नहीं था वो जेरेंट वाला, उन्होंने कहा सर गिविंग एग्जांपल्स आर हेल्प क्यों नहीं होता, हेल्प्स क्यों हुआ है। तो इस पे जो है ना कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था। मैंने कहा मैं एक सुबह क्लास होती है मेरी 6:30 पे, उससे मना पूछ के जवाब बाद में आज आपको जवाब दूंगा। तो तो मतलब आपको पता है या मना आप अगर कल जवाब दें तो कल मना उनको जवाब दूं। देखो ये जो जेरेंड है ना, जेरेंड हम क्या समझते हैं, सुनो, हमने एक बात तो ये जहन में रखी है कि दो नाउन्स की जो पेयरिंग होगी ना, दो नाउन्स की पेयरिंग होगी तो फर्स्ट एडजेक्टिव वाला हो जाएगा, सेकंड नाउन होता है तो वो हमने कंपाउंड नाउन में ऐसा पढ़ा है। लेकिन जेरेंड में जेरेंड खुद जो है ना एक नाउन की तरह, क्योंकि वो उसमें एडजेक्टिव की क्वालिटी वाली मीनिंग ही नहीं आती, कोई एक्शन एक्शन शो करता है। मिसाल के तौर पर काफी ये एग्जांपल आपने पढ़े होंगे सुने होंगे, भाई स्मोकिंग सिगरेट्स इज बैड, स्मोकिंग सिगरेट्स, अभी सिगरेट्स एंड स्मोकिंग सिगरेट्स आर बैड होना चाहिए, नहीं, मतलब स्मोकिंग एक्चुअली है, मतलब फोकस जो है वो स्मोकिंग पे, तो स्मोकिंग सिगरेट्स इज बैड ना कि आर, क्योंकि स्मोकिंग जेरेंड है तो हमारा वर्ब जेरेंड के साथ जाकर लगे। या मतलब देखो पेकिंग सूट केसेस, पेकिंग सूट केसेस, आप जब यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, जब वापस आएंगे तो आपको पता है कि भाई अब 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद है, तो आप पैकिंग करेंगे अपने सामान की, सूट केसेस वगैरह, आपके भी घर जा रहे हैं, 3-4 दिन छुट्टी है, तब आपको ये जेरेंट का पता पड़ेगा, अभी आपको पता नहीं पड़ा। तो पैकिंग सूट केसेस, ठीक है, तो भले सूट केसेस आ गया लेकिन आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज वॉज या हेज, ठीक है ना, के क्योंकि जेरेंट के साथ होगा, भले अगला नाउन आपका प्लूरल हो जाए। चलो, ये कल इधर भी किसी ने पूछा था शायद, यहाँ उधर भी पूछा था, कौन कहता है ए सही है, ही और आई वर्किंग टुगेदर, शाबाश, बताओ 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 शाबाश। देखो ये गलत हो गया, ये क्यों गलत हो गया, देखो यहाँ पर ये गलत इसीलिए हुआ क्योंकि वर्ब मिसिंग है, यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब मिसिंग है, देखो ये वर्ब मिसिंग है, यानी ही और आई वर्किंग टुगेदर होगा नहीं जब तक आप कोई माना हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे। तो हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद माना इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, वो तो आपने दिया नहीं, आपने वर्किंग लिख लिया सीधा, तो गलत हो गया, वर्ब मिसिंग है देखो। तो देख लो ये चीजें सारी, माना ये मतलब। अच्छा, बी में देखो ही और मी इज वर्किंग,
ठीक है, इज वर्किंग, अब तो आ गया, वर्ब मिस नहीं हुआ, हमने वर्ब दे दिया। लेकिन आप देखो हमने दिया है ऑब्जेक्ट को वर्ब, ऑब्जेक्ट साथ लगा लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ब, वर्ब से पहले जो लेफ्ट साइड है, देखो ये है लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड, और ये है राइट साइड, आर एस। आपने ये छोटे छोटे टर्म्स पढ़े होंगे फिजिक्स या किसमें, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट साइड जो होती है वो सब्जेक्ट की होती है, और राइट साइड जो होती है वो वर्ब की होती है। आप बोलेंगे सर हमें पता नहीं पड़ रहा, लेफ्ट राइट पता नहीं, तो इंग्लिश हम कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, किस साइड से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? लेफ्ट साइड से करते हैं, देखो इंग्लिश हम यहाँ से लिखते हैं। वैसे भी देखो मैं इधर खड़ा होता हूँ, बाकी टीचर इधर खड़े होते हैं, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप ये आज समझ लेना। तो देखो हमारा सब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे चला जाता है और वर्ब राइट साइड पे आता है, ठीक है। लेकिन ये देखो सब्जेक्ट आया नहीं, गलत हो गया, और ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो भी वर्ब के बाद होती है, राइट साइड पे होती है, तो वो भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद सी पे आते हैं, ये जाकर हमने सही किया है। देखो ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दो सब्जेक्ट जैसे हमने पहले पढ़ा, एंड के साथ हमने लगा, आई और ही आर वर्किंग टुगेदर, सही है। क्यों, इसमें कौन सी गलती? हाँ, देखो ये भी गलत है, क्योंकि जब ओ आर या नोर, सुनो, जब ओ आर और नोर लगे तो सेकंड जो होगा ना, सेकंड माना जो लास्ट वर्ड होगा, जो लास्ट सब्जेक्ट होगा, आपका वर्ब उसके साथ लगेगा, ठीक है ना। यानी ओ आर या नोर आए तो मतलब आपका सेकंड जो होगा आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। आपको याद होगा, आप सब बैठे हैं क्लास के अंदर, तकरीबन कोई कुछ स्टूडेंट छोड़कर जो अभी एंट्री टेस्ट ले रहे हैं, बाकियों को मैंने कोरिलेटिव में इस टॉपिक को अच्छे नमूने से आपको पढ़ाया है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, उसमें मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है आपको। तो देखो इसमें हम इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो क्या है, सिंगुलर पढ़ाया, हमने ये लगा लिया, गलत हो गया, होगा नहीं, ठीक है। वैसे भी तरतीब तो वो फिर बाद में बात करते हैं। डी पे हम आते हैं, चेंज कर दिया हमने आए तो भी नहीं होगा, भाई कोई एक होगा, एक जो भी सेकंड होगा उसको हम देखकर इस्तेमाल करेंगे। ई ऑप्शन को देखें, ई और आई एम वर्किंग, देखो बताओ, शाबाश, अब तो सही है नहीं, ही और आई एम वर्किंग टुगेदर, सही है, इस पे शक है? अब मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि जो सही है उस पे भी आपको शक हो जाता है, तो इतनी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए। ये सही है, इसमें कौन सी एरर है, ठीक है ना। ये हुआ आपका एक सब्जेक्ट, ये दूसरा मैंने कहा जो लास्ट होगा उसके साथ वर्ब लगाएंगे, तो आई के साथ एम लगाएंगे, नहीं लगा लिया, वर्किंग ये वगैरह लगा लिया, ये हमने इस्तेमाल कर लिया, तो ये हुआ। अच्छा, फिर ये हुआ, उसके बाद देखो कभी ऐसा होता है कि हम साथ साथ पॉजिटिव देना शुरू करते हैं, माना अगर ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना जिसमें ओ आर वगैरह होते हैं, तो हम कौन सा, मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं आपको, इधर देखें, एरर का दे रहा हूं, यू और पता नहीं हेव लिखूं या हेज लिखूं, कभी पता है क्या है, माना ऐसी स्ट्रक्चर्स में जिसमें ओ आर इस्तेमाल होता है, ओ आर इस्तेमाल होता है ना, तो उन स्ट्रक्चर्स में देखो, माना वर्ब, वर्ब का तो होता है कि वर्ब हम कौन सा लगाएं, लेकिन साथ साथ कोई पॉजिटिव या रिफ्लेक्सिव आ जाता है, तो वो पॉजिटिव या रिफ्लेक्सिव जो हम इस्तेमाल करें वो किसके मुताबिक हम इस्तेमाल करें, मतलब किसको देखकर इस्तेमाल करें, ठीक है ना, वो हम जो वो बताएं। हाँ, क्यों नहीं बताएं? वो हम किसको देखकर इस्तेमाल करें, देखो जैसे ये हुआ, यू और आई हैड या हैज, अरे हाँ, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा ना कि जब ओ आर और नोर इस्तेमाल होता है तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये वर्ड्स आपके खत्म हो, जो बाकी सेकंड सब्जेक्ट बचेगा आपको उसके मुताबिक चलना है,
ठीक है, अब आपने आय लगा लिया, ए भी लगा लिया, इसको हटा दिया, बिल्कुल आप ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट ये, तो ये जहन में रखो, ठीक है ना, आपको मतलब। हाँ, अच्छा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है, बोले इसको खत्म करें, ये क्यों नहीं चल रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसका जवाब कौन देगा, दो। इनका क्वेश्चन है कि जब हम दो या तीन, देखो, प्रोनाउंस या नाउन्स एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं उस तरतीब को, माना फिर यानी जो सबसे मतलब छोटा होता है, ठीक है ना, उसको कंसीडर किया जाता है। आपको याद होगा मैंने पजेसिव में तीन तीन ये पढ़ा है, कि पजेसिव जो होता है उसको हम देखेंगे, माना फिर सबसे पहले छोटा वर्ड, छोटा माना फर्स्ट होता है छोटा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, इस तरीके से। लेकिन वो एंड वाली स्ट्रक्चर्स में, जब वो एंड में हो, ठीक है ना, हम तब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी तो माना एंड वाली बात ही नहीं है। देखो ये तो हमने काट लिए ना, देखो इसीलिए मैंने काट दिए, मैंने कहा ये है नहीं, जैसा जब ओ आर या नॉर आता है ना, इसका मतलब ये है नहीं, इसका मतलब आपके पास सिर्फ बचा है एक जाकर। तो जब एक ही बचा है तो आप उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, ना कि इस, ये तो अभी एक्सक्लूड हो गया, ठीक है ना, ये मतलब एक्सक्लूड हो गया इस स्ट्रक्चर में से। जब स्ट्रक्चर में एक्सक्लूड हो गया तो आपके पास जो बचा ये होगा। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भले करें, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, नोर भी इसी तरीके से होगा, आप नोर जो है ना इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, नोर में देखना। देखो ये समथिंग है, मतलब ए समथिंग, बताओ, इधर यू और दे wants टू डिस्कस समथिंग विद अस, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो, इधर यू और दे वांट्स टू डिस्कस समथिंग विद अस, तो अब हमारे पास पहले तो हमें मतलब ये देखना है, देखो हमने ये इस्तेमाल कर लिया, ये हुआ सेकंड पर्सन, और ये देखो हो गया थर्ड पर्सन। अच्छा, तरतीब के लिहाज से भी हम अब मना जो स्टार्ट करेंगे, कल पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, अब इसमें कौन सी एरर हो गई, सेम सेम, देखो ये एरर हो गई, वर्ब वाली एरर हो गई, ठीक है ना, वर्ब वाली एरर हो गई। देखो क्योंकि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें इधर भी क्या देना चाहिए, प्लूरल वर्ब देना चाहिए, लास्ट वाला जैसा होगा वैसा वर्ब आप देंगे। लेकिन एक बात जहन में रखो कि हमने जो आइदर और नाइदर नॉर के साथ जो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर, उसके मुताबिक ये सेंटेंस माना उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो मैंने इधर रखा है ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, आप याद तो करें, फिर आप में इतना जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो तो आपको याद नहीं है। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, देखो आइदर और क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो आप जो यानी आइदर के साथ इस्तेमाल करें, आइदर के साथ जो इस्तेमाल करें वो ओ आर के साथ भी इस्तेमाल करें तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो आइदर के साथ आपने क्या इस्तेमाल किया है, यानी आपने प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया या सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर लिया, ओ आर के साथ आपने क्या इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया। तो ये सही है या गलत है, दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे मतलब सिमिलर वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आपने इधर कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो एरर हो जाएगी, ठीक है, और ये हमारा सिंपल क्लॉज हो गया। तो आइदर यू और दे वांट्स, वांट्स नहीं होगा, वांट्स देखो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ से कल इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे और कल पढ़ेंगे यानी ऑर्डर ऑफ द
हाँ, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, उनका हम देखो ऑर्डर पढ़ेंगे कल।